इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। जनरल इमरान खान साहब से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है और सदर आरिफ अलवी क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं। खबरें गर्म है, मुसलसल तरह तरह की खबरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं उनमें हकीकत क्या है, कितनी सच्ची खबरें। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी एहलिया सज़ा याफ्ता हैं बुशरा बीबी, उनको बनी गाला में रखा गया है। उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी कि जी मुझे जो है वो मुंतकिल किया जाए जेल में। अब खबर ये आई है कि जनाब इमरान खान को भी बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। इंतखाबात के रिजल्ट के समरात जो है वो इमरान खान साहब समेटने जा रहे हैं। कल PTI के एक वफद ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, रऊफ हसन जो तर्जुमान है PTI के, और फिर उमेर न्याजी साहब, उन्होंने सदर साहब से मुलाकात की है और मुलाकात करके उनको दरख्वास्त दी है कि जनाब ये जो इंतखाबात में धांधली हुई है आप इस पर एक्शन लें, आप इसका नोटिस लें। सदर साहब तो चंद दिनों के मेहमान हैं, अगले को 20-22 दिन हैं हमारे सदर में, उसके बाद सदर साहब की हो जाएगी छुट्टी और या 1 महीना मैक्सिमम, और सदर साहब की हो जाएगी छुट्टी और नए सदर आ जाएंगे हमारे सदर में। आसिफ जरदारी आते हैं, नवाज शरीफ आते हैं, कोई सदर रफ़ीक तारड़ साहब जैसा कोई सदर आता है, कोई अपना फारूक लगारी जैसा सदर आता है, पता नहीं कौन आता है, लेकिन बहरहाल सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब नहीं होंगे। तो सदर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्यों PTI जो है इस पर फोकस कर रही है इस तरह की खबरों पर। और एक जो खबर आई थी, खबर क्या थी बल्कि ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया पर एक बात फैलाई गई थी कि जनाब जो चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल शमशाद साहब, उन्होंने और कुछ जनरलों ने जाके इमरान खान से मुलाकात की है जेल में और खान साहब को कहा कि जी बस अब हमारी बस हो गई है भाई, आप ज़रा हमें माफ़ी दे दें तो हम भी आपके साथ मामला तय करने को तैयार हैं। और ये जो बाहर से बड़े बड़े सहाफ़ियों ने बात की, कोई सहाफ़ी बैठ कर कह रहा है कि जनाब बांग्लादेश मॉडल की बात हो रही है। मतलब इंतखाबात होने के बाद और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की साइड पर से जो चीज़ें आ रही है वो कमाल है। मतलब बंदा शशदर रह जाता है, बंदा हैरान रह जाता है कि अच्छा जी इस तरह भी सोचा जा सकता है, इस तरह भी चीज़ों को देखा जाता है। और फिर लोग उस पर यकीन कर लेते, फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं अच्छे खासे सियाने लोगों के कि जी वो पता चला है कि साहिर शमशाद साहब ने जाके मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ। तो कल हम थे वज़ीर आज़म हाउस में और निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर के साथ बैठक की। उसमें इमरान शफकत साहब ने सवाल किया कि जनाब ये तो बड़ी डेवलपमेंट सुना है कि हो रही है और इस तरह की खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर है वो बातें हो रही हैं और वो तो जो कुछ सहाफ़ी है वो इस तरह की चीज़ें सामने ला रहे हैं। तो उस पर काकर साहब ने कहा कि इस तरह नहीं होता। अगर ये तासुर कोई दे रहा है कि जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो बतौर जनरल उनके साथ किसी ने DGISI के तौर पर काम किया, किसी ने आर्मी चीफ के तौर पर काम किया या किसी ने और अपना जिम्मेदारी के तौर पर किसी और ऑफिस में बैठकर उनके साथ काम किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताल्लुक़ जो है वो उनका कोई ज़ाती ताल्लुक़ बन गया। वो उन्होंने कहा कि जिस तरह अब मैं DGISI के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि जी कबर तक अब मेरा उनका ताल्लुक़ बन गया, अब वो हर जगह मुझे काम आएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता हुकूमती रियासती और इंतज़ामी मामला में। यानी उन्होंने इस चीज़ को जो कहा जा रहा था कि जी खान साहब के तरले मिन्नतें की जा रही है, उन्होंने इस चीज़ को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अनवर काकर साहब ने कहा कि भाई वो जो अमेरिकन कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, तो उनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा था कि जी आप अपने काम से काम रखें, ये हमारा अंदरूनी मामला है और हमारे अंदरूनी मामलात में आप जो है उस तरह मुदाखलत ना करें। आपके यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी तो धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं, तो हमने कभी उस मामले पर आपको कहा कि जी आप अपने इलेक्शन ठीक करवाएं। तो हमारे यहाँ इंतखाबात हुए, हमारा अंदरूनी मामला है, अब देख लेंगे इस मामले को। तो वो ये कह रहे थे कि जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है या जिस तरह का दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। और जो चीज़ थी PTI की इमरान खान साहब के साथ जनरल साहिर शमशाद और दीगर की मुलाकात की, वो बहरहाल 2-3 दिन से चल रही है। तो उसके बाद एक नई चीज़ सामने आ गई और वो ये आई है कि जनाब थक गई है रियासत, हुकूमत थक गई है। अब इमरान खान साहब को उन्होंने जो वोट लिया है उस वोट की वजह से, उस वोट की ताकत की वजह से फैसला किया गया कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाए और बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए। क्या वाकई ऐसा है?
इस तरह सोचा जा रहा है, इस तरह मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है। असल बात यह कि हो सकता था, इसका इम्कान था कि ये हो जाए, क्योंकि पीटीआई ने अच्छी खासी सीटें ली है और जिस तरह पीपुल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, इसी तरह पीटीआई अगर अपना कोई सियासी किरदार या सियासी रवैया दिखाती, इंगेज करती पार्टियों के साथ, लोगों के साथ और लचक का मुजाहरा करती, बताती कि जनाब हम तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, वो जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है, तो फिर गुंजाइशें निकलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही सारा कुछ होता है। नवाज शरीफ को डायल किया गया 2 बार, बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, सिस्टम का हिस्सा रहे वो। उन्होंने कौमी असेंबली से रिजाइन नहीं किया, हालांकि 2018 के इंतखाबात में बड़ा शौक चढ़ा हुआ था मुस्लिम लीग नून को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी, कि जनाब रिजाइन कर ले, धांधली हो गई है। तो उन्होंने अपना अपोजिशन की दीगर जमातों और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, उनके आर्गूमेंट की वजह से उन्होंने ये फैसला नहीं किया था। तकरीबन कर चुके हुए थे फैसला। तो अगर वो सिस्टम से बाहर हो जाते तो फिर ये वापसी मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं थी, नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी मुमकिन नहीं थी। फिर ये बातें कि जी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म कौन होंगे, ये फिर ना हो रही होती, फिर कुछ और हो रहा होता। तो पीटीआई जो है वो सिस्टम में अगर वापस आए तो फिर ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब के लिए बनी गाला को साफ किया जाए कि जनाब अब इनको चले सबजेल करार देकर वहाँ रखा जाए, क्योंकि फिर सिस्टम के अंदर हुकूमत जब बंदा बैठता है, जब रोज़ाना आमना सामना होता है, मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, तो फिर नरम गोशा बन ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रास्ते खुले रखने चाहिए, दीवारें नहीं बनाई जाती सियासत में। इमरान खान साहब ने दीवारें खड़ी की सियासत में, तो उसका वो खमियाजा भुगत रहे और फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब अब इमरान खान के लिए सत्ता ही खैर है, इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हम ये प्रोपेगेंडा सुनकर हमारे कान पक गए। जब 9 मई हुआ और 9 मई के बाद इमरान खान ने अपने आप को किलाबंद कर दिया था, 9 मई से पहले किया था, लेकिन जब किलाबंद थे जमान पार्क में, तो वहाँ पर जो लोग उनसे मिलने जाते थे उनको इमरान खान साहब खुद कहते थे कि 8-10 दिन की गेम है, आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, सिस्टम मेरा आ रहा है, मैं सिस्टम में वापस आ रहा हूँ। और वो लोग बाहर आकर हमें बताते थे कि जी ये होने जा रहा है। फिर जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद भी ये कहा था 15 दिन में बाहर आ रहे हैं इमरान खान, ये अपना सितंबर में बाहर आ जाएंगे, अक्टूबर में बाहर आ जाएंगे, तारीखें दी जाती थी, शर्त लगाई जाती थी 20 नवंबर को बाहर आ जाएंगे। फिर कहा गया कि इंतखाबात के बाद फौरन बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब जो रवैया है पीटीआई का वो ये नहीं बता रहा कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इमरान खान साहब के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो रही है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में गुजारिश किया था कि अगर पीपुल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठती तो उसका भी मलबा पीटीआई के ऊपर गिरेगा। पीटीआई के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, अरकान को तोड़ा जाएगा पीटीआई के। तो पीटीआई इस काबिल ही नहीं रहेगी फिर पॉलिटिकली सड़कों पर शायद उद्यम बचा सके, लेकिन रियासत ने फैसला किया हुआ है कि उद्यम बचाने किसी को नहीं देंगे। और कल वो नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कहा कि हमें इतलात है कि 9 मई जैसा कोई सान्या करने की मनसूबाबंदी हो रही है। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो खबरदार रहे, उसको वो जो है वो आनी हाथों से निपटा जाएगा। यही बात कल निगरान वज़ीर आज़म को अनवर काकर साहब से जब बात की, उन्होंने कहा नहीं, किसी किस्म का इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं है, पुरअमन एहतजाज है, जिसने करना जाकर करे। तो पीटीआई ये ख्वाब पीटीआई के पूरे हो सकते थे, इमरान खान की रिहाई भी हो सकती थी, कोई जाकर इमरान खान से मिल भी सकता था, मगर मसला ये है कि उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है। उन्होंने दुनिया से अपना कट ऑफ कर लिया, अपने आप को नाराज होकर तनहा बैठ गए कि हमने कुट्टी कर ली, हमने किसी से बात नहीं करनी, और कट्टी से भी अलावा और ज़्यादा नहज पर वो चले गए हुए। तो जब कोई एक अपना सबको पिंड से निकाल के जब कोई कहे कि जी मैं जो अकेला हूँ और मेरी किसी से बातचीत नहीं है, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, तो फिर वो खुद आइसोलेट होता है। पिंड वाले तो फिर भी पिंड बसा लेते हैं या उसको निकाल लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने सबसे कता ताल्लुक कर लिया, सबसे सोशल बाइकआउट कर लिया, सियासी बाइकआउट कर लिया, किसी से के साथ बात कर। अभी भी जब पीटीआई के लोग बात करते हैं, जो इलेक्टेड है, जो इलेक्ट होकर आए हैं, उनसे बात करते, वो कहते हैं हमने तो उनके साथ नहीं बैठना जी, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। भाई कैसे बनाओगे, किस तरह बनाओगे अपनी हुकूमत? तो ये चीज़ें जो है वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में जहाँ इलेक्शन के जरिए, सियासत के जरिए इक़्तिदार लिया जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता जैसा तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। को अनोखा तजुर्बा कर रहे हैं कि जब किसी के साथ बैठना भी नहीं, हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं है, लेकिन हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। मैं देख रहा था किसी साहब ने, बड़े सहाफ़ी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जनाब पीटीआई जो है ना वो कौमी असेंबली का इजलास अपना अलग बुलाएगी पेशावर में। मतलब
कोई अजीबोगरीब किस्म की एमको की दुनिया में रहते हैं इस तरह की बातें करने वाले। तो पीटीआई को सिस्टम में वापस आने से ही बहुत कुछ मिल सकता है, और सिस्टम से बाहर रहेगी तो पीटीआई को नुकसान होगा। पॉपुलर वोट जो है वो पीटीआई के लिए वबाले जान बन गया है। जिस तरह इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी उनके लिए अजाब बन गई ना, इमरान खान साहब ने उस पॉपुलरिटी को ताकत यानी मसल्स पावर के तौर पर इस्तेमाल किया, सियासी ताकत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी जितनी बातें हैं, जितनी अफवाह साजियां हैं, ये सारी की सारी सियासी हिकमत अमली न होने की वजह से, ये सारी की सारी इसलिए है कि अपना वोटर एंगेज रहे, अपना कारकुन मायूस ना हो। पीटीआई के कारकुन ने साबित किया कि वो मायूस भी नहीं हुआ, वो खौफजदा भी नहीं हुआ। उसको जहां मौका मिला उसने ठप्पे मार के पार्टी को जितवाया अच्छे खासे वोटों से। पार्टी बड़ी बेहतर पोजीशन में आ गई उनकी, और जिस तरह नजर आ रहा था कि पीटीआई दबी हुई है, उनके वोटर नहीं निकलेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो गलत साबित हुई है। तो उसको सियासी अंदाज से मटेरियलाइज करना है। इस प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री से जनरल साहिब शमशाद ने मुलाकात कर ली है, इमरान खान बनीगाला जा रहे हैं, सिस्टम में आकर इमरान खान के पांव पकड़ लिए, सिस्टम कह रहा है कि नहीं जी इमरान खान साहब आपके बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, आप वापस आए। ऐसा नहीं होने जा रहा और ऐसा होगा भी नहीं। होता तब है जैसे मैंने गुजारिश की ना कि जिस तरह पीपुल्स पार्टी को मार मार कर निकाला जाता रहा, लेकिन वो बार बार सिस्टम में रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास 1997 में सिर्फ 16 नशस्तें थी कौमी असेंबली की, पंजाब से एक नशस्त नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कौमी असेंबली में बैठकर मुकाबला करूंगी। फिर मुशर्रफ की मार्शल के बावजूद 2002 में पीपुल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर इमर्ज की, और मुस्लिम लीग नून जो 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात थी उसके पास 15-16 सीटें बची थी जाकर। तो पीपुल्स पार्टी को फिर तोड़कर मुस्लिम लीग कायदे आज़म की हुकूमत बनाई गई थी। तो एक चीज जो है पीटीआई वालों को, पीटीआई के लोगों को समझनी चाहिए कि सिस्टम में रहकर ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरा एक, कल ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, और सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हमारे तो शहबाज शरीफ उम्मीदवार है। तो मेरी औरंगजेब साहबा ने ट्वीट करके उसकी तरदीद कर ली। क्यों तरदीद की मुस्लिम लीग नून ने? वजह यह थी कि इत्तेहादियों के साथ अभी इंगेजमेंट चल रही। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ है। तरदीद की वजह यह बिल्कुल नहीं थी कि कोई नवाज शरीफ उम्मीदवार है या मुस्लिम लीग नून से कोई और उम्मीदवार होंगे। अब खुलकर बात सामने आ गई कि शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो तरदीद की गई है वो इसलिए की गई है कि जो इत्तेहादी है उनके साथ जब तक मामला तय नहीं होते तब तक मुस्लिम लीग नून अपने कार्ड शो ना करें। हालांकि मीडिया में तो उन्होंने जो जितनी खबरें चली है ना वो मुस्लिम लीग नून के कॉर्नर से आई है। इत्तफाक हो गया और 3-2 का फार्मूला, 3 साल आपके 2 साल हमारे, ये सारे फार्मूलाज जो है ये नून लीग की तरफ से ही आ रहे हैं। मैं क्योंकि पर्सनली नून लीग से जो मेरे राब्ते होते हैं वहाँ से ही खबरें आती हैं, पीपुल्स पार्टी वालों से राब्ते होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कोई अभी तक फैसला नहीं किया। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब की के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होने की जो तरदीद है और अपने ही बड़े लीडर की बात की तरदीद, उसके पीछे रीजन यही है कि एक तो अभी तक मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, और दूसरा ये कि अगर अब ये सियासी जमातों के साथ अपनी पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौम दीगर के पास जब टेबल पर बैठेंगे और ये कहेंगे हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए और पावर शेयरिंग फार्मूला को तय करने के लिए फिलहाल मुस्लिम लीग नून ने इस बात की तरदीद की है। लेकिन जो खबरें हैं ज़रा ऐसे जो अंदर खाते बातें चल रही हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चल रही है, चाहे मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है, नवाज शरीफ बहुत पीछे चले गए। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है। वज़ीर आज़म अगर मुस्लिम लीग नून से हुए तो वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और फिर जालिम लोग पूछने वाले पूछते तो उसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो क्या वो लंदन वापस चले जाएंगे? खुदा बेहतर जानता है। अपनी हुकूमत होगी, भाई की हुकूमत होगी, क्यों वापस जाएंगे? अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते तो मियाँ साहब वापस लंदन क्यों जाएंगे? ज़ाहिर इधर ही रहेंगे, सियासत करेंगे। हाँ, कौमी असेंबली में आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल है कि कौमी असेंबली में बैठेंगे या वो कभी कभी वोट देने आ जाएंगे बजट के लिए या किसी कानून साजी के लिए या किसी आईनी तरमीम में ज़रूरत पड़ी तो आकर, या पॉलिसी का कोई स्टेटमेंट देनी हुई तो आकर तकरीर करके चले जाए। क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म वो कभी पार्लियामेंट में नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। तो अगर वो बतौर रुकन कौमी असेंबली वो क्या और बतौर कायद मुस्लिम लीग नून क्या वो पार्लियामेंट के हर सेशन में आएंगे? ज़ाहिर हर सेशन में नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से लंदन चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं है। अगर उनकी अपनी हुकूमत बनती है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, इवन पीपुल्स पार्टी अगर लीड करती है हुकूमत को, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।